देश के 15 लाख से ज़्यादा मेडिकल स्टोर आज पूरी तरह से बंद हैं और दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ड्रग्स ने इस देशव्यापी बंद का ऐलान किया और इसके साथ सारे केमिस्ट्री वालों ने इसका पालन करते हुए आज पूरे देश में केमिस्ट की दुकानें बंद रखी और केमिस्ट का ये गुस्सा दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के साथ चल रहे कंपटीशन के खिलाफ है। और संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन दवा सप्लाई की जो छूट दी गई थी आज उसका धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल हो रहा है और छोटे दुकानदारों के वजूद को मिटाने की पूरी तरह से एक कोशिश है और इस छूट को वापस लेना बेहद ज़रूरी है। हालांकि इस हड़ताल के बीच आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। राहत की बात यह है कि अस्पतालों से जुड़े सभी मेडिकल स्टोर इस दौरान खुले हैं, यानी कि जो ज़रूरी दवाएं वो आपको मिल सकती हैं और इमरजेंसी में दवाओं को आपको सप्लाई रुकने वाली नहीं है, आपको मिलती रहेगी जो ज़रूरत की दवाएं हैं। लेकिन आपको सलाह है कि आप अपनी ज़रूरत की दवाएं जो रेगुलर खाते हैं उसको आप ख़रीद ही लें और रख लें शाम तक के लिए, क्योंकि आज पूरे दिन आप पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन केमिस्ट की दुकानें बंद हैं, फार्मेसी की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी मैं कहूंगा सर कि ये नशा मुक्ति की दवा जो है हमारे जो डॉक्टर लोग हैं प्रिस्क्राइब करें, तभी हमारे रिटेल काउंटर और जो भी केमिस्ट बंधु है वो दे। और ऑनलाइन तो वाकई में छोटे दुकानदारों के लिए खतरे की घंटी है, वो मर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ऑनलाइन जो भी व्यापारी जो है वो व्यापार कर रहे हैं उसको हमारे AICTE ऑल ओवर इंडिया के जो यूनियन के लोग हैं उसको बंद करें। मैं तो यही चाहूंगा और इसी के लिए पूरे हम सारे लोग मिलके आज बंदी का आह्वान किए हैं ताकि इस देश से ऑनलाइन व्यापार जो दवा का खास करके है वो खत्म हो जाए। और प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी नेता हैं। प्रदीप जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जिस तरह से केमिस्ट की दुकानें बंद हैं, फार्मेसी की दुकानें बंद हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैंने बातें सुनी, आपने देखी बखाओ की, मैंने बिल्कुल सुना और अपना मूलभूत अधिकार होना भी चाहिए आवाज उठाने का। मैं इसका वो नहीं करूंगा विरोध। मैं कहता हूँ अपनी अच्छी चीजों के लिए आपको विरोध करना चाहिए। देखिए, इन्होंने भी जो कहा कि बिना सलाह के दवाई का जो सिस्टम है नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस बारे में मैं समझता हूँ क्लियर एक जवाब नहीं दे पाए ऑनलाइन के बारे में कि आपने कहा कि 5% 7% तक डिस्काउंट दे देते हैं और वो 50-50 60-60% डिस्काउंट दे देते हैं। एक 50% 60% में और 5% बड़ा फर्क है सब। ऐसे कैसी दवाई कंपनियां हैं जो उन्हें 50-60 मतलब दवाइयां तो कंपनी फ्री देती है उनको। जैसा अभी अपोलो फार्मी का आप नाम ले रहे थे, फार्मेसी का, तो क्या वो जो दवाई कंपनी है क्या वो उनको फ्री दवाई देती है जो 50-60% डिस्काउंट पे देती है? अगर ऑनलाइन की बात है तो आप लोग क्यों नहीं देते? हम भी मेडिकल स्टोर यूज करते हैं, दवाई लेके आते हैं, हमें भी तो ये सोचिए अगर 20-20% 18-18% अगर डिस्काउंट देते हैं तो कोई तो मार्जिन होगा ना, उसको रख के मार्जिन दिया होगा 10% या 5% का। बिल्कुल। आज अगर मेडिकल स्टोर की बात चल रही है, देखिए मैं इसे गलत नहीं कहूंगा अपनी आवाज को उठाने के लिए, बिल्कुल भी आप अपनी आवाज उठानी चाहिए, मगर सिस्टम में हर चीज का विरोध में। क्या मेडिकल स्टोर क्या ये कभी बताएगा कि भाई आपकी अगर कंपटीशन ऑनलाइन वालों से है तो आप सुधार क्यों नहीं ला रहे अपने अंदर? ऑनलाइन वाला इतना डिस्काउंट क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर और कैसे दे रहा है? ये जेनेटिक दवाई की बात चल रही थी, ये भी मैं सुन रहा था। देखिए, एक बार मैं एक मेडिकल स्टोर में बैठा था, मिलने वाले ही हैं मुझे, एक दवा कंपनी की, प्राइवेट दवा कंपनी की मुझे एक बुक मिल गई। मैं थ्योरिकल नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष बता रहा हूं। और मैंने वो 10 मिनट के लिए किताब मेरे हाथ लग गई, वो दोबारा तो मुझे किताब नहीं मिली। जो ड्रॉप होती ना आंखों में आई ड्रॉप, वो 10 रुपए की ड्रॉप थी और MRP 90 रुपए, 110 रुपए। बहुत सी दवाइयां ऐसी थी जिसपे 200 200 300% का डिस्काउंट था। तो ये भी समझने वाली बात है कि अगर दवाई की कंपनियों को या मेडिकल स्टोर को सरकार ने अगर छूट दे रखी है और कहीं चीजों का नियम बना रखा है तो उस पर भी तो फॉलो करना चाहिए ना। ठीक है, मेडिकल स्टोर की आज हड़ताल कर रखी है इन्होंने, मैं मानता हूँ। ये भी पता है, अब जिस क्षेत्र में मैं बोल रहा हूँ 70% ओल्ड एज रहता है, आज हड़ताल कर रखी है। मगर क्या है कि कुछ चीजों को आपको भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत कहाँ है।
जब देखिए, जब एक मार्केट, जब मेडिकल स्टोर की एक जगह पे 10-10 दुकानें होती है, वहां भी तो सेल होती है ना, वहां भी तो आपस में कंपटीशन होता है ना। तो अगर दवाइयों को लेके अगर ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन कौन मंगाता? बुजुर्ग मंगाते हैं, बच्चे मंगाते, जो घर में अकेली बहन बेटी होती है वो अधिकतर मंगाते हैं। जिनका मेडिकल स्टोर दूर होता है, दवाई की दुकान है, वो मंगाते, वो लोग ऑनलाइन दवाई मंगाते, जिनकी जेब में पूरे पैसे नहीं होते और डिस्काउंट पे मिलती होती, भारी डिस्काउंट पे। हर चीज के ऑप्शन खुला है ना, ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा मेडिकल स्टोर वाले भी ऑनलाइन दवाई घर सर्विस देते हैं अपनी, ऐसा नहीं है, और डिस्काउंट भी देते हैं, सर्विस भी देते हैं, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मगर उन चीजों को समझनी पड़ेगी। अगर आपने देशव्यापी हड़ताल करी तो उन चीजों को भी समझनी पड़ेगी कि आप किन परिस्थितियों में ऑनलाइन दवाई मंगा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑनलाइन, 140 करोड़ जनता है तो 140 करोड़ की जनता की पूरी क्या नाम ऑनलाइन मंगा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कि आपकी जो पड़ोस की दुकान है, मेकिंग इंडिया, उनको यूज करेगी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, हमारे जिस क्षेत्र में रहता हूँ, बड़ा ही पढ़ा लिखा वीआईपी तबका है, आज वो परचून की दुकान पे जाने लगा है, खुद दवाइयां लेने लगा है फोन पे, एक प्रधानमंत्री कहने पे कि अपनी जो पास की दुकान है उन्हें यूज करिए। मगर उस चीज को भी आपको कुछ समझना पड़ेगा ना कि हम में क्या कमी है, क्योंकि मैं अगर एक उंगली आपकी तरफ करूंगा तो 4 उंगली मेरी तरफ भी मुड़ती है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। किन परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। पहले आप विदेशी दवाइयों पर निर्भर थे, ये और बता देता हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, जबान दबा रखी थी। जितना फायदा कोरोना में मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल वालों ने उठाया है ना, भगवान ना करे कभी ऐसी आपदा आए, वो भी समझना पड़ेगा। जिनके हॉस्पिटल बन के तैयार हो गए और बिकने के और बंद होने के कारागार पे आ गए थे, वो करोड़ों के फायदे में पहुंच गए। हमने भी देखा कोरोना के काल में जिस तरह से डोलो 650 जो बिकी थी, वो सबसे ज्यादा बिकने वाली थी, डोलो 650, और साथ ही साथ जिंकोविड, अरे साहब, डोलो, पीसीएम, बस मैं क्या बोलूं, बस आप समझ सकते हो कि एक रेमडेसिविर जो छोटा सा एक जो इंजेक्शन था, उसकी कितनी ब्लैक हुई है। मैं तो मेडिकल स्टोर वाला नहीं हूँ, मुझे तो दवाई की ज्ञान नहीं है, और जिनको ज्ञान है उनने खूब कमाई भी। तो अगर एक उंगली अगर आपकी तरफ है तो 4 उंगली मेरी तरफ भी, ये भी चीजों को देखना पड़ेगा मेरे। अच्छा, हमारे साथ में और भी हैं, कांग्रेस नेता हैं अमलेंद्र त्रिपाठी। अमलेंद्र जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से मेडिकल स्टोर आज हड़ताल पर हैं और पूरे देश में ये हड़ताल है इनकी, और साथ ही साथ इनकी मांगे हैं कि ऑनलाइन जो दवा मिलती है वो बंद हो साफ तौर पर। अमलेंद्र जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है जी, बताएं। जी, अभी मैं सुन रहा था। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से देश के हालात बड़े दयनीय और चिंतनीय हैं। आप खुद देख लीजिए, कभी छात्र हड़ताल पे होते हैं, तो कभी युवा हड़ताल पे होते हैं, तो कभी किसान हड़ताल पे होते हैं, और आज जिनको कहते हैं ना कलयुग में भगवान का दर्जा दिया गया, वो हड़ताल पे है। और क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही, किस दिशा में जा रहे हैं? कहते हैं रवैया। जी अमलेंद्र जी, आप किस दिशा में जा रहे हैं? हम बात करने वाले मेडिकल पे, आपने लेके तीर मार दिया बीजेपी पर। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, बेचारे की बड़ी गंदी आदत है। जी बताएं। जी, मैं ट्रैवल में हूँ, इसलिए शायद थोड़ा सा आवाज डंप कर रहा है, तो मुझे एक बार कमेंट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। जी जी, तो बताएं, जब से ये दिक्कतें आना शुरू हुई है, इन्होंने क्या ऐसा काम किया जिससे निष्कर्ष निकले? भारतीय जनता पार्टी को तो पहल करनी चाहिए थी। अभी आपने खुद देखा कि ट्रंप जब अभी चाइना में मिले तो उनके साथ कौन कौन से उद्योगपति थे, किन किन कंपनी थे, तो टॉप क्लास के बिजनेसमैन थे, उनसे मिले। और वही पॉलिसी नरेंद्र मोदी अपनाना चाहते हैं कि जो कुछ चंद पूंजीपति हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े मालिकों के, उनको बेनिफिट कराने के चक्कर में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे पड़े हैं। देखिए, देश में हर व्यक्ति को सुगमता से इलाज मिल सके,